जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि हमारे यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पहली बात। और दूसरी बात, जिन बच्चों का शिफ्ट 30 और 31 तारीख में पड़ेगा जिनका एग्ज़ाम, उनको कितना नंबर कटेगा या मिलेगा। काफ़ी बच्चे डर रहे हैं कि जिनका 30-31 को पढ़ रहा है उनको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में हमारा 20-20, 25-25 नंबर कट जाएगा। तो आज हम इसी डाउट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये देखिए, हमारा भर्ती बोर्ड का नोटिस है। ये 18 दिसंबर 2023 को निकाला गया था, जब हमारा फरवरी वाला एग्ज़ाम था। तो उस टाइम पे ये निकाला गया था। ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिया गया है हमारा यूपी पुलिस का कि हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन देंगे। और इसके बाद ये देखिए, ये जो इसके टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है। इनमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आइए मैं आपको यही चीज़ें समझाता हूँ कि इसमें किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा। दोस्तों देखिए, ये हमारा फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का। ये वही फार्मूला है, इसको मैंने बस सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझने के लिए बना दिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पहले लिखा है सभी शिफ्ट के टॉप 0.1% का एवरेज, मतलब जो पाँचों शिफ्ट होंगी हमारी, उनमें जो टॉप बच्चे होंगे, टॉप 0.1% लिखा हुआ है। और एक शिफ्ट में आपको सबको पता है 5 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, और 5 लाख का 0.1% निकालेंगे तो 500 आएगा, ठीक है। तो मतलब कि सभी जो शिफ्ट होंगी उसके टॉप 500 बच्चों का एवरेज निकालेंगे यहाँ पे। और उसके बाद माइनस में लिखा है सभी शिफ्ट्स का एवरेज, मतलब ये जो पांचों शिफ्ट होंगी इनका एवरेज निकाला जाएगा। अब इसमें सभी स्टूडेंट्स को लेंगे, मतलब जो 50 लाख होंगे सभी का एवरेज लिया जाएगा, ठीक है, जितने भी उपस्थित होंगे। इसके बाद नीचे अपॉन में लिखा हुआ है सभी शिफ्ट के, देखिए नीचे अपॉन में लिखा हुआ है सभी शिफ्ट के, आपकी शिफ्ट के टॉप 0.1% का एवरेज। मतलब अब यहाँ पे सभी शिफ्ट को ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ आपका शिफ्ट होगा, ठीक है। आपकी शिफ्ट के जो टॉप 500 बच्चे होंगे उनका एवरेज लिया जाएगा यहाँ पे। और माइनस में आपकी शिफ्ट का टोटल एवरेज, मतलब जो आपकी शिफ्ट में टोटल 5 लाख बच्चे होंगे उनका यहाँ पे एवरेज लिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ आपके अंक, मतलब जितने भी आपके रॉ मार्क्स होंगे, जैसे किसी का 200 बना या 210 बना, जो भी बना। उसके बाद माइनस में आपकी शिफ्ट का एवरेज, जो आपकी शिफ्ट का एवरेज निकला था। आपकी शिफ्ट का एवरेज बहुत कम आएगा, जैसे कि अगर पेपर हार्ड हुआ तो 130 140 आएगा, और अगर पेपर थोड़ा सा सिंपल हुआ तो 150 चला जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद प्लस में हाईएस्ट शिफ्ट का मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब जो पाँचों शिफ्ट होंगी आपकी, उसमें जो भी हाईएस्ट शिफ्ट, मतलब जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे हाईएस्ट होगा। जैसे कोई शिफ्ट होगी 150 जाएगा, किसी का 120 जाएगा, किसी का 130। तो जैसे मान लीजिए 150 गया सबसे हाईएस्ट वाले का, तो यहाँ पे वही लिखा जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट शिफ्ट का। तो आपको ये पूरे फॉर्मूले में मैंने समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें ली गई, किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूले से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि नॉर्मलाइजेशन का जो होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि शिफ्ट आपकी हार्ड है या इजी है। देखिए ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपकी शिफ्ट आती है इजी, ठीक है। तो इजी शिफ्ट आने में जो आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इजी शिफ्ट आएगा तो हर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएगा। जो टॉपर्स होंगे 500, वो करीब 500 नंबर 250 नंबर 240 नंबर लाएंगे। और जो आपकी शिफ्ट का एवरेज होगा वो भी 10-15 नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि हर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करेगा, ठीक है। तो इजी शिफ्ट का मतलब है डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाना, और डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाना मतलब ये पूरा जो वैल्यू है ये घट जाना, ठीक है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अंश और हर में अगर हर की वैल्यू बढ़ा दें तो टोटल वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कम हो रही है ना, तो इजी शिफ्ट का मतलब है आपकी वैल्यू घटेगी, माइनस होगा, ठीक है। और अगर आपकी शिफ्ट हार्ड जाती है, मान लीजिए आपकी शिफ्ट हार्ड आती है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी कम, क्योंकि जब टॉपर भी तब थोड़ा कम नंबर लाएगा। जो बच्चा 250 260 लाने वाला होगा वो 230-40 लाएगा, तो यहाँ भी वैल्यू कम होगी और यहाँ भी वैल्यू कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे शिफ्ट हार्ड होती है ना, तो टॉपर्स के ऊपर तो कम असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे असर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 230 240 ला रहे होंगे वो तो 100 के नीचे ही चले जाएंगे। तो ये वैल्यू भी कम हो जाएगी हार्ड में, और ये वैल्यू कम होगी तो ये जो टोटल वैल्यू होगी ये बढ़ जाएगी। अंश और हर में अगर हर की वैल्यू छोटी होती है तो टोटल वैल्यू बढ़ जाती है। तो हार्ड शिफ्ट में आपका प्लस होगा, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इजी और हार्ड पे, और कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो हमारा यूपीपी है, भर्ती बोर्ड जो नॉर्मलाइजेशन करता है, उसमें हमेशा नंबर बढ़ते ही हैं। ठीक है, घटते नहीं हैं, या तो आपके उतने ही रहेंगे या तो बढ़ेंगे। तो अगर आपकी शिफ्ट होगी इजी, ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट इजी होगी तो आपके नंबर उतने ही रहेंगे, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, मतलब कांस्टेंट रहेंगे। और अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आती है तो आपके नंबर प्लस होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी शिफ्ट हार्ड आई है तो नॉर्मलाइजेशन नंबर प्लस होगा। और यही चीज़ देखी गई यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में भी जो हुआ था, उसमें जो शिफ्ट हार्ड थी उनमें नंबर बढ़ा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जो 22, 23, 24, 25 वाले हैं उन्हीं का नंबर बढ़ेगा, 30, 31 वालों का भी बढ़ सकता है। क्योंकि जो रेडियो ऑपरेटर का भी वो हुआ है, रिज़ल्ट आया है, उसमें जो बच्चे लास्ट में थे 8 तारीख, 8 फरवरी, 7 फरवरी हुए हैं, उनके भी नंबर बढ़े हैं क्योंकि उनका शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा 30 या 31 को है तो हमारा नंबर घटेगा ही घटेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आती है थोड़ी सी तो वो आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर आपकी शिफ्ट इजी रहेगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर आप भी उतने ही गेन करेंगे, आपका नंबर उतना ही रहेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बता देना तो कि जो पांचों शिफ्ट है हमारी 23, 24, 25 और इधर 30, 31, तो इसमें सब बच्चे परेशान हैं। इधर वाले परेशान हैं कि हमें टाइम नहीं मिला है। ठीक है, मेरा पहले दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, हमें टाइम नहीं मिल रहा। और इधर वाले बच्चे परेशान हैं कि हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटेगा। तो दोस्तों दोनों ही शिफ्ट के अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे जो इधर वाले हैं इनको तो ये सोच के खुश होना चाहिए कि इन्हें नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए इनका शिफ्ट नया नया शिफ्ट आएगा, इन्हें क्वेश्चन का टाइप नहीं पता होगा, वैसे तो प्रीवियस लगाए ही हैं, लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है और टाइप नहीं पता है, 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उसके बदले में इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। क्योंकि जैसे इनका गलत होगा वैसे इनके शिफ्ट के सभी बच्चों का गलत होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों का गलत होगा तो यहाँ पे एवरेज घट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू पूरी बढ़ जाएगी, तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और जो ये 30, 31 वाले बच्चे हैं इनको टाइम मिल जाएगा। देखिए 23, 24, 25 टोटल 6 शिफ्ट, और फिर उसके बाद 26, 27, 28, 29 4 दिन की छुट्टी, मतलब टोटल 7 दिन रहेंगे आपके पास और 6 शिफ्ट। आप अगर चाहेंगे तो इनका सबका एनालिसिस कर लेंगे और इस एनालिसिस से आपका 6-7 क्वेश्चन बन जाएगा। 7 दिन में आप चाहेंगे तो 7-8 टॉपिक तैयार कर लेंगे, जिससे आपका 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन का मतलब है 14, 17 नंबर। सोचिए 17 नंबर आपका बढ़ जाएगा। जहाँ आपके 220 आने वाले होंगे वहाँ आपके 237, 240 आएंगे। ठीक है, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर काट भी ले रहा है, वैसे तो काटने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर काट भी ले रहा है 10 नंबर तो भी आपको 7 नंबर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ 30, 31 वालों को ज़्यादा फ़ायदा और उन्हें ज़्यादा खुश होना चाहिए। बल्कि जो 23 तारीख वाले हैं इनको ये सोच के खुश होना चाहिए कि इनको मेहनत नहीं करनी पड़े। इन्हें तो नंबर लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और इन्हें तो नॉर्मलाइजेशन में वैसे ही मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। जो भी चीज़ आप पढ़ चुके हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं पुराने, उनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करिए, और कोई भी मॉक टेस्ट मत लगाइए। मॉक टेस्ट का लगाने का टाइम अब जा चुका है और उसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ रिवाइज पे ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए और बिना घबराए हुए पेपर देने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।